नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत बार देखा जाता है कि हमारी कुंडली में योग तो होते हैं लेकिन हमारी वो इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही होती, या फिर हम उपाय तो करते हैं लेकिन उस उपाय का फल हमें नहीं मिल रहा होता। चाहे वो शादी को लेकर हमारी प्रॉब्लम हो कि शादी नहीं हो रही, या फिर शादी हो जाती है तो संतान नहीं हो रही होती, घर में शांति नहीं होती है, विद्या में बार बार रुकावट आती है, या आप व्यापार बार बार चलाते हैं और आपका व्यापार घाटे में चला जाता है और आपको व्यापार बंद करना पड़ता है, या फिर आपका व्यापार ही घाटे में जाता है लेकिन आपको पता नहीं चल पाता क्योंकि आपके जैसा ही व्यापार कोई और कर रहा होता है, उसका व्यापार प्रॉफिट में जा रहा होता है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे, अगर आप उनको ट्राई करते हैं तो आपकी जो इच्छाएं वर्षों से पूरी नहीं हो पा रही हैं, आपकी जल्द ही पूरी हो जाएंगी। इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, लेकिन अगर वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने सब कुछ डिटेल में आपको इसी वीडियो में बता देना है कि ताजो आपको पूछने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इन फ्यूचर अगर हम और कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उससे लाभ ले सकेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है या फिर रुकावट होती है वो हमने देखा है लोगों की इष्ट देव को लेकर होती है, क्योंकि आजकल जैसे बहुत सारे धर्म चल पड़े हैं, जैसे कि कुछ लोग राधा स्वामी धर्म को मानना शुरू कर देते हैं, कुछ सच्चे सौदे वालों को, या फिर और बहुत गुरु हैं इस समाज में जिन्हें लोग मानना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके चक्कर में वो अपने इष्ट देव की पूजा या कुल देवता की पूजा छोड़ देते हैं जिनकी पूजा उनके पूर्वज कर रहे होते हैं। जैसे ही वो इनको पूजना बंद कर देते हैं तो आपकी नेक्स्ट जो पीढ़ी होती है उनको ये सभी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, या फिर इसी पीढ़ी में जैसे आपके बच्चे होते हैं उनकी विद्या में प्रॉब्लम होती है, उनकी शादी में, फिर आगे उनकी संतान में, ये सारी समस्याएं उनको धीरे धीरे सतानी शुरू कर देती है। इसलिए अगर आपने भी अपने इष्ट देव की या कुल देवता की पूजा छोड़ दी है तो सबसे पहले अपने कुल देवता की पूजा शुरू करें। अगर कुल देवता आपका रूठा हुआ है तो आपके कोई भी उपाय आपके काम नहीं आते और आपको ये दिक्कतें आती रहेंगी। तो दोस्तों, दूसरा बड़ा कारण है कि कुछ लोग अपने पितरों का श्राद्ध करना छोड़ देते हैं। बहुत से ऐसे धर्म हैं जो कहते हैं कि पितरों का श्राद्ध नहीं करना चाहिए, पितर कुछ नहीं होते। हिंदू धर्म में हम पितरों का श्राद्ध करते हैं, जो हमारे पूर्वज हमें छोड़कर चले गए हैं। हम हर साल उनका श्राद्ध करते हैं, उनको याद करते हैं, उनके नाम से दान या फिर अलग अलग अच्छे काम करते हैं ताजो वह हमारे पितर लोग में खुश रहे। अगर आपने भी अपने पितरों का श्राद्ध करना बंद कर दिया है या श्राद्धों के दिनों में आप कोई दान पुण्य नहीं करते हैं तो भी आपको ये दिक्कतें आती हैं जो हमने आपको ऊपर बताई हैं। अगर आप ये श्राद्ध करना शुरू कर देते हैं तो आपकी बहुत सारी ऐसी अधूरी इच्छाएं हैं जो बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर हम लाल किताब की बात करें तो लाल किताब कहती है कि आपकी कुंडली में कुछ ऋण पितरी होते हैं, जैसे कि पिता का ऋण होता है, माता का ऋण होता है, बहन का ऋण होता है, भाई का ऋण होता है, बेटी का ऋण होता है, पत्नी का ऋण होता है। कोई भी आपकी कुंडली में ऋण पितरी हो सकता है। जब तक आप इस ऋण पितरी का उपाय नहीं करेंगे आपको उससे रिलेटेड कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो ग्रह आपको वो ऋण पितरी दे रहा होगा। अब आप पूछेंगे
कि कैसे पता चलेगा कि आपकी कुंडली में कोई ऋण पितरी है कि नहीं है। हमने पहले भी इस पर एक वीडियो बनाई थी, जो हमारे वीडियोस में आपको मिल जाएगी। नहीं तो हम अपनी जो भी डिस्क्रिप्शन देंगे उसमें एक लिंक दे रखा है, जिसको आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, जिसमें हमने बताया है कि किस तरह से कुंडली में ऋण पितरी होते हैं और कितने तरह के होते हैं। अगर आपकी कुंडली में वो है तो आपको कौन सा उपाय करना है जिससे वो ऋण पितरी खत्म हो जाएगा, और उसके बाद अगर आप जो भी उपाय करेंगे आपको उसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे और आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो दोस्तों, बहुत बार देखा जाता है कि कुछ लोग जब भी किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं, कहीं माथा टेकने जाते हैं, माता पर जाए या कहीं किसी और देवी देवता के पास जाए, तो वो कुछ ना कुछ अपनी सुखना सूखते हैं कि जैसे कि अगर किसी का बेटा हो जाएगा तो वो घर में जागरण करेगा या फिर ऐसे ऐसे कोई और काम करेगा। लेकिन जैसे ही उनकी इच्छाएं पूर्ण होती है उसके बाद वो भूल जाते हैं कि वो उस देवी देवता के आगे क्या सूखा रहे थे। अगर आपने भी कोई ऐसी सुखना सुख रखी है जिसकी पूर्णता अभी तक नहीं हुई है, जिसको पूरा आपने नहीं किया है, तो आपके उससे रिलेटेड जो भी आपको रिजल्ट है वो आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जैसा कि आप सोच रहे हैं। इसीलिए अगर आप अपनी अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तो याद करें आपने कौन सी ऐसी सुखना थी जो अभी तक बाकी पड़ी है, अभी पूर्ण नहीं हुई है, तो सबसे पहले उसको पूर्ण करें। तो फिर देखें आपकी काम में आने वाली दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष हो, क्योंकि अगर कुंडली में काल सर्प दोष होता है तो एक पर्टिकुलर एज होती है, तब तक आपके कोई भी ग्रह आपको पूर्ण फल नहीं देते, क्योंकि वो एक्टिवेट नहीं हो पा रहे होते हैं। इसीलिए अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो सबसे पहले आप उसका उपाय करें। जैसे ही आप उसका उपाय करेंगे तो आपके ग्रह राहु और केतु से मुक्त हो जाएंगे, मतलब कि फ्री हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप उसका उपाय करेंगे तो वो आपको पूर्ण फल दे सकेंगे। इसीलिए सबसे पहले कुंडली में देखें अगर काल सर्प दोष है तो उसका उपाय करें। उसके बाद जो भी आप ग्रह के उपाय करेंगे वो आपकी अधूरी इच्छाओं को पूर्ण कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे लाल किताब के ऐसे दोष की जो आपकी कुंडली को अंधी कुंडली बना देता है। मतलब कि जब तक आपकी कुंडली अंधी होगी तो आपके ग्रह आपको फल नहीं दे सकते। वो अंधी कुंडली कैसे होती है कि अगर आपकी कुंडली के 10वें घर में दो शत्रु ग्रह हो, जैसे कि राहु और चंद्र हो, राहु और सूरज हो, केतु और सूरज हो, शनि और सूर्य हो, अगर ऐसे दो शत्रु ग्रह, मतलब कि किसी तरह के भी दो शत्रु ग्रह 10वें घर में बैठे हो तो आपकी अंधी कुंडली होगी। सबसे पहले आपने इसका उपाय करना है। इसका उपाय क्या है कि आपने 10 अंधों को एक साथ खाना खिलाना है। खाना खिलाने के बाद उनको कोई ना कोई मीठी चीज़ जरूर खिलानी है, चाहे वो खीर हो, चाहे कोई बर्फी या कोई और मीठी चीज़ हो। अगर आप उनको खिलाएंगे तो आपकी कुंडली का ये दोष खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपके ग्रह आपको मन चाहा फल देना शुरू कर देंगे और आपकी जो अधूरी इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे पूर्ण हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे घर में रह रहे हैं जिस घर पर कोई प्रेत बाधा हो, तो ये एक बाधा भी ऐसी होती है जो आपकी कुंडली से हटकर आपको ऐसी दिक्कतें देती है, जैसे कि शादी का ना होना या संतान का ना होना। इसीलिए सबसे पहले प्रेत बाधा को दूर करें। ये आपको कोई ना कोई कर्मकांडी पंडित किसी तरह का हवन करके इस बाधा को दूर कर सकता है। जैसे ही ये दिक्कत दूर होगी तो आपके काम में जितनी भी और दिक्कतें हैं वो नहीं आएंगी और आपके किए हुए उपाय भी आपको जल्दी ही अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, अक्सर देखा जाता है अगर किसी के घर में अकाल मृत्यु हुई हो, मतलब कि अगर कोई जवान आदमी उस घर में मरा हो या एक्सीडेंट से मरा हो और आपने उनकी गति ना करवाई हो, तो जो आदमी भी उस घर में रहेगा तो उस दोष के कारण उस घर में रहने वाले लोगों को अक्सर ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जो हमने पहले बताई है। तो इसीलिए सबसे पहले
उस आदमी की गति करवाएं जिसकी अकाल मृत्यु हुई थी। फिर देखें आपके काम में आने वाली दिक्कतें दूर हो जाएंगी या फिर आपके किए हुए उपाय आपको अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है और आप उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं, उसको खाना अच्छे से नहीं पूछ रहे या खाना नहीं खिलाते हैं या किसी तरह की उसके साथ बदसलूकी करते हैं, तो आप जितने मर्जी उपाय करे जाए, आपके कोई उपाय आपके काम नहीं आने वाले हैं। आप जितनी मर्जी इच्छाएं रखें, आपकी कोई इच्छा पूर्ण नहीं होने वाली है। या फिर उसकी मृत्यु के बाद भी आपको ऐसी दिक्कतें आ सकती है जो हमने आपको पहले बताई है। इसलिए घर में अगर कोई बीमार बुजुर्ग हो या फिर ऐसा बुजुर्ग हो जो आप पर डिपेंडेंट हो, उसकी सेवा करेंगे तो आपके कामों में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपने कुछ पूछना हो तो कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो इन फ्यूचर अगर हम और कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उससे लाभ ले सकेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।